चलो आपसे आज बचपन की कुछ बातें शेयर की जाएं, वो बातें जो हमारे साथ बचपन में हुआ बीता, और कुछ याद है कुछ याद नहीं, जो जो याद है वो सब मैं आपको आज शेयर करूंगी। बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपना भी याद आता है, और ये भी याद आता है कि काश वो पल वापस आ जाएं जो निकल चुके हैं। ये हो नहीं सकता क्योंकि समय है, बढ़ता है, पीछे कभी भी नहीं जाता है। कुछ मेमोरीज़ हैं जो हमेशा रह जाती हैं। तो सन 94-95 की बात है, 94-95 की बात होगी। हमारा एडमिशन, हम 4 भाई बहन थे। हमारा एडमिशन हुआ एक प्राइवेट स्कूल में जो कि घर के पास था। बहुत बड़ा नहीं था, बट ये भी नहीं कह सकते कि उस टाइम पे सही था, घर के आसपास था तो सभी बच्चे वहीं जाते थे। फ़ीस क्या थी मुझे याद नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 94-95 यानी कि 94-95 में क्या फ़ीस रही होगी एक प्राइवेट स्कूल की। पापा का काम ठीक ठाक था उस टाइम, फिर भी पैसों को लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती थी क्योंकि 4 भाई बहन थे। आज के टाइम में एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, तो 4 बच्चों की फ़ीस कैसे रहती होगी। कभी फ़ीस के लिए टोका जाता था, कभी फ़ीस स्कूल से बोला जाता था कि हाँ भाई फ़ीस लेकर आओ तभी रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैं बड़ी थी, आपको तो पता ही, हम 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। ट्यूशन की फ़ीस के पैसे नहीं थे, और मम्मी को कहीं कहीं काम करना पड़ रहा था पैसों के चक्कर में कि कुछ हमारा घर का अच्छा हो पाए। धीरे धीरे चीज़ें होती चली गई, क्लासेस बढ़ती चली गई। थोड़ी सी बड़ी हुई तो समझ में आया, लगभग 4th क्लास या 5th क्लास की बात होगी। मम्मी को कहीं कहीं काम करता देख लगा कि अब स्कूल में मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी, तो घर वालों से बात की कि मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, और मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ूँगी, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। क्योंकि एक तो फ़ीस का अफोर्ड हम लोग नहीं कर पा रहे थे, दूसरी चीज़ ये कि डेली डेली कोई टोके आपको, फ़ीस आपकी सबमिट नहीं है। क्योंकि भाई होता है, हर घर की एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, 4 भाई बहन पढ़ने वाले हों, काम उतना अच्छा ना हो। हालांकि काम उतना बुरा भी नहीं था, पर फिर भी उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे सरकारी स्कूल में जाना है। जिस सरकारी स्कूल में मैं गई, वहाँ पर मेरे फूफा एक सरकारी नौकरी पर क्लर्क थे। मैंने उनसे कभी भी किसी चीज़ की हेल्प नहीं मांगी, बस एक सपोर्ट था कि हाँ वो मेरे पीछे हैं, कुछ ज़रूरत होगी तो वो मुझे सपोर्ट कर देंगे स्कॉलरशिप वगैरह में। क्योंकि मेरा था कि शायद उस टाइम साल की 700 करीब कुछ फ़ीस थी, 700 रुपये साल की फ़ीस थी। तो उस फीस को भी वो स्कूल जो था, सरकारी स्कूल, वो रिटर्न करते थे। अभी भी वो स्कूल है, बहुत अच्छा चल रहा है, और कुछ कुछ बुक्स आपको और ड्रेस वहाँ से ना आपको फ्री मिलती थी, तो खर्चा कम था। और एक तरह से 700 रुपये जमा करने के बाद वो भी ना, मैंने अपना अकाउंट खुलाया तो वो 700 रुपये की स्कॉलरशिप भी वापस आने लगी। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब वो स्कॉलरशिप वापस आती थी ना मेरे अकाउंट में, तो लगता था हाँ कुछ है मेरे पास। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहा। सरकारी स्कूल में एडमिशन तो हो गया, बस 6 क्लास से जो ABCD स्टार्ट हुई ना, वो मेरे दिमाग से ऐसा हो गया कि मैंने कहाँ एडमिशन ले लिया। 6 क्लास में आपको ABCD, और उन बच्चों के साथ में बैठकर ABCD पढ़ना, टेबल्स पढ़ना, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था। बट कोई नहीं, जो है जैसा है अच्छा है। और फिर टीचर्स, आपको पता ही है सरकारी स्कूल में आते हैं, उस टाइम के टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे थे, बट पढ़ाई मेरी समझ से बाहर जा रही थी। क्योंकि 9th में आप आते हो तो आपको शायद ट्यूशन की नीड होती है। इतने बच्चों में 140 करीब 100 बच्चों में आपको क्या ही समझ में आएगा। ट्यूशन की फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे, सभी फ्रेंड्स ट्यूशन पढ़ रहे थे, और मुझे 100 रुपये महीने की फ़ीस बहुत भारी लग रही थी। तो मैंने सोचा यार कि कहीं कहीं से थोड़ी गाइड खरीदी, कहीं कहीं से कुछ हेल्प ली, बच्चों से कॉपियाँ मांगी, तब जाके कुछ पेपर दिए। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। आ गई 11th और 12th की कहानी। 11th-12th में एक अच्छे टीचर मुझे मिले, जिसे मुझे कहना चाहिए कि हाँ वो टीचर मेरे बहुत, उन्होंने ही मतलब हमारा उद्धार किया। मेरी कुछ फ्रेंड्स जो वीडियो देख रही होंगी ना, उन्हें पता है कि मैं किन टीचर की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, 20 साल का एक्सपीरियंस था, 250 रुपये फ़ीस थी 12th क्लास की, 11th क्लास की। और उस टाइम पर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो 40 मिनट पढ़ाते थे, और 40 मिनट वो ऐसा पढ़ाते थे ना कि आपको शायद 41वें मिनट की भी ज़रूरत नहीं होती थी। बचपन में चीज़ें सिखाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी उतनी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थी, तो यही था कि उतना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। असली समझ आई 11th और 12th में कि आपको दिन और रात का पता नहीं लगेगा कि क्या होता है। बस यही थी हमारी छोटी सी जर्नी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। बाय बाय।